हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, +1 +2, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, इसमें आपको वेक्टर्स पढ़ने को मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ स्केलर क्या होता है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर का मतलब होता है एक सिंगल नंबर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका एग्जांपल है जैसे मास, वॉल्यूम। जैसे कहते हैं ना कि पोटैटो का 5 kg वेट है, तो इट इज़ ओनली स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं वेक्टर। इसका एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कह रहे हैं कि पर्सन इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वेक्टर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर। ए इसका होता है इनिशियल पॉइंट और बी इसका होता है टर्मिनल वेक्टर। टर्मिनल का मतलब एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे वेक्टर नहीं, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे वो एंड हो रहा है। वेक्टर को हम लिखते हैं ए बी के ऊपर एरो लगा के। आपने एरो लगाना है, दोनों तरफ से बंद नहीं करना, तो वो रे बन जाएगी। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो उस वेक्टर के साइड पे मॉड लगा दीजिए, तो हम उसको बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल ए बी। अगर आप ऊपर वेक्टर नहीं लगाओगे ना मॉड लगाओगे तो इसका मतलब ही है मैग्नीट्यूड। अगर मुझे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर देखना है तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, देन वी विल गेट यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ फर्दर वी हैव अ कंसेप्ट को इनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल का मतलब ऐसे दो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हो। जैसे ये, अगर ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये आपका इधर ए बी वेक्टर है और इधर आपका ए सी वेक्टर है, तो बोथ आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। आगे हमारे पास है नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दूसरे के बिल्कुल बराबर है पर उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर। जैसे मान लीजिए बी ए वेक्टर है। बी ए वेक्टर क्या है? नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर। ठीक है जी, क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखो ये ए बी है, ठीक है। अगर हम ए बी बोले तो डायरेक्शन इधर को है, अगर बी ए बोले तो डायरेक्शन इधर को है, तो दोनों की जो लेंथ है वो सेम है पर डायरेक्शन का फर्क है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। अगर बी ए वेक्टर है तो अगर आप इसको माइनस लगा के लिखोगे ए बी वेक्टर। अगर आपको ए बी वेक्टर पता है, अगर आपका मान लीजिए ए बी वेक्टर है, मैं सिंपल देता हूँ, मान लीजिए 7 है, तो बी ए वेक्टर कितना होएगा? -7। पर इस तरह लिखते नहीं है वेक्टर को, ये जस्ट मैंने आपको छोटा सा वे बताया लिखने का। ठीक है जी, अगर आपको नेगेटिव वेक्टर लिखना है, उसका उल्टा लिखना है, तो उसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए। जैसे बी ए वेक्टर लिखना है तो वो हो जाएगा -AB वेक्टर। ओके जी, तो आगे हमारे पास है कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले है हमारे पास एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसमें ऐड करने का जो हमारे पास रूल होता है वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे? जैसे एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये ओ ए वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ठीक है जी। अब जो आपने ये ओ बी वेक्टर निकालना है, जो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। यानी कि अगर ओ ए की डायरेक्शन इधर है और ए बी की डायरेक्शन इधर है, जो थर्ड साइड है, जो रिजल्टेंट साइड है, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये एक पैटर्न जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है, पर ये जो है इसके इस रूट में नहीं आ रही, ये उसके उल्टे रास्ते में जा रही है। देन दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ए बी। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी वेक्टर। तो ये स्मॉल ए है, अगर ये स्मॉल बी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास? मतलब कि ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स पता है, ठीक है, एंड दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, मान लीजिए ये है ए वेक्टर, मान लीजिए ये है बी वेक्टर, तो जो थर्ड साइड है वो उसके ऑपोजिट ऑर्डर में लेनी। जैसे ये ऐसे चल रहा है ना रास्ता, तो आपने ऐसे नहीं लेना, ऐसे लेना है इसका डायरेक्शन। तो ये जो साइड बनेगी हमारी ये वाली, अब इसका अगर नाम बोले जाए ए बी है तो ए सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी नहीं लिखेंगे, सी ए लिखेंगे। सी ए वेक्टर इज इक्वल टू सी बी प्लस बी ए। यानी कि अगर किसी वेक्टर को लिखना है
ओ बी को अगले दो चीज़ों के बीच में, तो जो थर्ड पॉइंट उसके बीच में इंसर्ट कर दो। जैसे ओ बी है तो उसको लिखो ओ ए प्लस ए बी, ठीक है जी। जैसे आपने लिखना है सी ए, तो सी ए को लिखोगे तरीका सी बी प्लस बी ए, यानी कि जो तीसरा पॉइंट उन दोनों के बीच में आ जाता है। ऐसे लिखने का तरीका होता है, याद करने का भी तरीका होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आगे यूनिट वेक्टर ए, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उसको ए कैप से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको बाद में देखेंगे। अब इसी जो एडिशन की जो मैंने चीज़ बताई आपको एडिशन वेक्टर के बारे में, इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ए बी सी इज अ ट्राइंगल है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपको शो करना है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो पहले इस ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। सो अगर मैं ए बी साइड चाहता हूँ, ये देखो ए बी, तो दिस ए बी इज इक्वल टू, आपको तरीका मैंने बताया, जो ट्राइंगल है जैसे ए बी साइड लिखनी है, जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर डाल दो, बीच में डाल दो, तो ए डी प्लस डी बी। कोई ट्राइंगल को देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड कोऑर्डिनेट को अंडर कर दो उसके, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी है तो ट्राइंगल ए डी सी में चल जाओ। अब ए सी में यहाँ पे डी पॉइंट इसके अंदर लिख दीजिए, तो बनेगा ए डी प्लस डी सी। ये लिखने का तरीका होता है, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल ऑफ फोल्ड हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू क्या होएगा, बी डी प्लस डी ए। क्योंकि हमने अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन उल्टा लगा दिया है, पर मुझे चाहिए था ए बी, तो ऐसे चाहिए था ए बी, तो ये डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी भाई। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। इसी तरह अगर मुझे ए सी निकालना है, ए सी, तो ये आएगा हमारा ए डी प्लस डी सी। तो सिंपल तरीका होता है कि जो सी साइड को आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ अदर टू साइड्स, उसका लिखने का तरीका है, जो से दो वर्टेक्स लिखे हैं, जो तीसरा वर्टेक्स उसके बीच में इंसर्ट कर दीजिए, वो बन जाएगा ए डी प्लस डी सी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी, ए डी 2AD, डी बी प्लस डी सी ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो डी बी और डी सी है, डी बी तो ये है और जो डी सी है वो इस बी डी के इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है डी, तो इतनी और इतनी साइड इक्वल होगी। तो इस डी सी को लिख दिया हमने बी डी के इक्वल, क्योंकि इधर डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन इधर माननी पड़ेगी बी डी। अब ये जो डी बी है, इसको मैं अगर माइनस करके उल्टा कर दूं, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपके पास बी ए वैक्टर है तो उसका नेगेटिव होएगा माइनस ए बी वैक्टर। तो यानी कि अगर डी बी है तो उसको उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा उसके आगे, तो ये इससे कट गया। तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। ये जो था एडिशन लॉ के ऊपर बेस्ड था कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। ओके जी, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है जी एक सिंपल सा, मैंने यहाँ पे बताया आपको कैसे वेक्टर, कोई भी वेक्टर होता है बेटा जनरली उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ये आपके पास जनरल कंसेप्ट शुरू होने जा रहा है वेक्टर्स का। कोई भी जो वेक्टर है उसको जनरली लिखते हैं हम आई कैप, जे कैप, के कैप में। ये इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। ये बी वेक्टर है। अगर ए और बी वेक्टर्स हमें आई कैप, जे कैप, के कैप में दिए गए हैं, इनको बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी 1 है, कोफिशिएंट्स यहाँ पे -2 है, 4 है, 5, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ये एक्सिस के अकॉर्डिंग ली जाती हैं। अगर हमें कोई दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनको सिंपल ऐड करने का तरीका है कि जो आई कंपोनेंट है वो आई कंपोनेंट में ऐड होएगा, जे कंपोनेंट जे कंपोनेंट में ऐड होएगा, के कंपोनेंट के कंपोनेंट में ऐड होएगा। तो 1i प्लस -2i माइनस आई, -2 प्लस 4 2, 1k प्लस 5k 6k। अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा कंपोनेंट से। ओके जी, 3i 6j 3k। नाउ वी हैव द फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके आगे लगा दो मॉड। इसका मतलब होता है जो उसकी वेक्टर लिखा गया है i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए तो उसका वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 6 आ गया। मैग्नीट्यूड लिखने का 2 तरीके होते हैं, या मॉड लगा दो या सिंपल लिख दो, ए ऊपर से वेक्टर रिमूव कर दो। इसी तरह अगर आपने बी वेक्टर लिखना है तो क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। जो आई जे और के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट कर दो। लिखने का तरीका या तो मॉड लगा दो वेक्टर के साथ
या वेक्टर हटा के सिंपल लिख दो, तो इट मीन्स इट इज अ मैग्नीट्यूड। तो ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का, उसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं, ऐसे कैप का इसका निकालने का तरीका होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब मुझे ऊपर ए वेक्टर ये दिया था आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ये निकला हुआ √6, तो ये यूनिट वेक्टर बन गया जी आपका। ठीक है जी। आगे अगर हमारे पास इफ P एंड Q ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनके पॉइंट्स दिए हैं, तो फाइंड वेक्टर PQ कैसे निकालना है। जब इस तरह दिया होता है तो ये हमें पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करोगे। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा जाता है OP वेक्टर, और इसको लिखेंगे 1 i कैप 5 j कैप 4 k कैप, क्योंकि हमने ये जो पॉइंट है ओरिजिन से इसकी पोजीशन चेक करनी है। किसी भी अगर कोई पॉइंट है उसको हमने अगर देखना है कि वो कहाँ लाई कर रहा है, तो हमने उसको ओरिजिन के हिसाब से उसकी पोजीशन लोकेट करते हैं। तो इसको ओरिजिन के हिसाब से OP वेक्टर लिखा गया, इसको OQ वेक्टर लिखा गया, इनके साथ i j के कंपोनेंट्स लगाएंगे। अगर हमारे पास इस तरह दो पॉइंट्स दिए हों तो आप उनके पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर और OQ वेक्टर लिखिए। देन यू कैन फाइंड एनी वेक्टर PQ। उसको लिखने का तरीका होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि OQ माइनस OP। तो OQ में से OP माइनस कर दीजिए। ठीक है जी। यहाँ से OQ लिख लिया माइनस OP लिख लिया, तो 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। इस तरह आप किसी भी वेक्टर को निकाल सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको बोला जाए कि PR वेक्टर निकालना है, सपोज करो PR, तो उसको निकालने का तरीका होएगा OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। वहाँ पे उसने R डिफाइन किया होएगा। ये तो मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है जी। आगे हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। 2 or more vectors are called collinear if they are parallel to same line। ऐसे वेक्टर जो पैरेलल होते हैं irrespective of their magnitude and direction, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड कम है ज़्यादा है, इसका मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन लिखिए, शो दैट दीज पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, आर कोलिनियर वेयर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर डिफाइन कर लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, इसको सी वेक्टर मान लीजिए। अभी मैंने आपको तरीका बताया, तो एक बनाइए ए बी वेक्टर। कैसे बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे भी पीछे बताया मैंने। तो बी में से ए वाला माइनस कर दो, क्योंकि ये ए बी सी में है, तो ए वाली चीज ए में माइनस होगी, बी वाली बी से। ए माइनस माइनस 2a 3a बन गया, 2b माइनस 3b माइनस b, 3c माइनस 5c माइनस 2c। अब आप AC निकाल लो चाहे BC निकालो, आपकी मर्जी है। अब मैंने AC वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, C में से A वाला माइनस कर दीजिए। 7A में से माइनस 2A गया, जो साइन चेंज होकर प्लस हो गया, 9A बन गया। इसी तरह आप माइनस C वाले को C में, ये माइनस 3B आ जाएगा, क्योंकि B वाली तरफ नहीं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि A में तो आपका फिर माइनस 3B आएगा, यहाँ पे 3B। ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ तो B है ही नहीं ना, तो माइनस C माइनस 5C माइनस 6C बन गया। तो यहाँ भी आपको 6 लिखना है। ये थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ उसको। ये आपका आ रहा है 9A माइनस 3B, माइनस करके देखना, आप खुद भी करके देख सकते हो, माइनस 6C। इस सारे में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये जो कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बनी, ये ऊपर वाला AB वेक्टर ही बन गया आपका। इसका मतलब AC वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB। इसका मतलब जो AC है वो 3 टाइम्स AB का है। इसका मतलब वो दोनों आपस में पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स बराबर आ जाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, क्योंकि 3 गुना है ना, इसका मतलब ये 3 टाइम्स है इस वेक्टर का, तो ये हैं बराबर। इस मीन दीज वेक्टर्स आर पैरेलल एंड दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट A, सो दे आर कोलिनियर। कोलिनियर करने का तरीका होता है कि आप AB वेक्टर निकालो, AC निकालो, एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि +2 में क्वेश्चन आता है बड़ा है। शो पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। तो इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ A मानिए 1i 2j 7 के, पहले इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। B का वेक्टर बनेगा 2i 6j 3 के, C का, इसको OA OB OC लिख सकते हो। ठीक है जी। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 वेक्टर निकाले, यहाँ पे सारे निकाल लेता हूँ। AB भी निकाल लेता हूँ, BC भी निकाल लेता हूँ, CA भी निकाल लेता हूँ। AB निकालने का तरीका B में से A माइनस कर दो, BC निकालने के लिए C में से B कर दो, और CA निकालने के लिए A में से C कर लो। अब देखो, जब ये सारा सॉल्व करके आया तो AB इज इक्वल टू BC आ रहा है, तो यहीं पे खत्म कर सकते हो क्वेश्चन आप कि AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर।
सो वेक्टर्स आर पैरेलल, इसका मतलब है तो दे आर कोलिनियर। अगर वो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कोलिनियर ही होते हैं। पर इसमें एक और तरीका यूज किया गया है, तीनों वेक्टर्स निकाल लिए। अब आप क्या करो, तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालना है मैग्नीट्यूड? आई का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडररूट कर दो। तो ए बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है √33, बी सी का भी √33 आ रहा है। यहाँ पे आप खुद करके देखना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसी तरह जब सी ए का करोगे मैग्नीट्यूड तो वो आ गया आपके पास √132। इसके फैक्टर बना लीजिए, ये पेयर बिगाड़ के बाहर आ गया। तो तीनों के मैग्नीट्यूड आ गए। जब इस तरह आ जाए तो एक तरीका और होता है कि आपने कोलिनियर चेक करने का तरीका ये होता है कि किसी दो वेक्टर्स का प्लस तीसरे के इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ पे ए बी और जो बी सी है, इन दोनों को प्लस करो तो ये ए सी बन जाएगा। तो ये वेक्टर आपके कोलिनियर हो गए। ठीक है जी, मतलब कि कोलिनियर करने का तरीका ये है, एक तो या तो वो दोनों वेक्टर की वैल्यू बराबर आ जाए या किसी के 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ जाए, या वैसे नहीं करना तो तीनों वेक्टर निकाल लो, ए बी बी सी सी ए, जैसे मर्जी लिख लो, चाहे बी ए लिख लो। आप उन तीनों को निकालने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी मैग्नीट्यूड, सी ए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद किसी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि दे वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये कोलिनियर वेक्टर करने का तरीका है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में आपने सीखा है कि वेक्टर का सिंपल इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, कैसे वेक्टर्स को स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। तो अभी से इसको पढ़ना शुरू कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे कैसे इसमें क्वेश्चन और है वीडियो वेक्टर्स में। थैंक यू वेरी मच।